चलो कैसे हो, नमस्कार। आज हम लोग क्या देखने वाले, इंटीग्रेशन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखने वाले। CUT UG 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सेट देख ही रहे थे, है ना। उसी में आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने क्या देख चुके, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें हेलो टिक लगा हुआ है, ठीक है। अब यार इंटीग्रेशन में जो सवाल आया था ना, सब बच्चे मेरे से मिले थे कि सर इंटीग्रेशन जो सब आता था इतना लेंदी दिया कि हम लोग का टाइम वेस्ट हो जा रहा था बहुत। मतलब ये उनका रिव्यू था कि भाई उनका टाइम चला गया था। उसमें से जो कुछ स्टूडेंट में अच्छे थे, उन्होंने बोला था कि नहीं सर सब पढ़ा हुआ आ रहा था। मतलब आप देखो दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो पढ़ के गए तो उनको लगने लगा कि हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ था, इसलिए आसान हो गया उनके लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो पूछा ही वो घुमा के इंटीग्रेशन आपसे, वो पूछेगा भी यार, नहीं पूछेगा तो क्या करेगा। मतलब सिर्फ 12 से उसको क्वेश्चन पूछना है, तो इंटीग्रेशन से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा। अभी फर्स्ट सवाल देखो, फर्स्ट सवाल देखते ही लग रहा है ना, मतलब 1/log t माइनस अजीब सा लग रहा हो कि यहाँ पे log t है, 1/log t का इंटीग्रेशन कैसे करें। तो एक तो दो तरीका था कि मैंने जब भी जिनसे भी पढ़ा होगा उन्होंने ही आपको बोला होगा कि भाई जब भी कुछ अजीब सा दिखे ना तो उसको t मान लिया करो, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया करना, है ना, जो तुमको असामान्य लग रहा है, जो सबसे अजीब लग रहा होगा। तो ये एक तो वो तरीका है। दूसरा मेरे को क्या दिख रहा था कि यार ये ऑप्शन है ना ABC, इसको अगर डिफ्रेंशिएट भी कर देते तो बहुत आसानी से हम उसको पा लेते। तो एक तो तरीका क्या था कि तुम सारे ऑप्शन को क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो देख लेना कोई ना कोई मिल जाता, है ना। और A को करने पे D को करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर B कर लिया तो C। तो सिर्फ A और B को अगर तुमने ढंग से डिफ्रेंशिएट कर लिया ना सही से, और A तो देखते ही लग रहा है कि ये नहीं आएगा क्योंकि 1A ऑप्शन था। मतलब मैं तो सही में बताऊँ, मैं बिना पेन चलाए इसको कर सकता था। ये तो मतलब सीधा ही मेरे को लग रहा है कि B है। मतलब मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब ठीक है मेरा एक्सपीरियंस इसलिए हो रहा है, लेकिन आप ध्यान करके करना। अब चलो मान के चलो एज ए स्टूडेंट हो तो A करना तो D नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आगे सिर्फ साइन माइनस का है। तो B पे मेहनत किया तो C नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आगे साइन माइनस का है। तो सिर्फ दो को कर लेते तो तुम्हारा आंसर आ जाता, गलत तो नहीं होता। बाकी मैं फॉर्मल, ये तो बहुत शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि हाँ सीधा मेरे को लग रहा है कि B इसका आंसर है, ठीक है। बाकी मैं एक बार तरीका और बताना चाहता हूँ आपको कि जो सबसे अजीब लगे ना उसको T मान लिया करो। तो हमने कर दिया कि पुट क्या को, है ना, तो log t को हमने क्या मान लिया, बेस ही था तो हमने बोला कि इसको हमने x मान लिया। सो दिस इम्प्लाइज, है ना, तो दिस इम्प्लाइज t बराबर क्या हो गया मेरे पास, e रेज टू पावर x, कन्फर्म। सो dt बराबर क्या हो गया, e रेज टू पावर x dx। अच्छा पूछो कि ऐसा क्यों दिख रहा था, क्योंकि आपको एक चीज़ और सिखाया गया था। मतलब मैं अपने सारे स्टूडेंट को ये सिखाता हूँ कि इंटीग्रेशन का वो सबसे, अगर उसको 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो वो जानबूझ के इस पैटर्न पे सवाल बनाता है कि e रेज टू पावर x यहाँ f होता है और प्लस उसी का डिफ्रेंशिएशन से उसको ऐड कर दो। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन के सवाल के आंसर क्या आ जाते हैं, सीधा सीधा e रेज टू पावर x f ऑफ x प्लस c। एकदम ऐसे ही क्या किया, कुछ नहीं, e रेज टू पावर x था, एक फंक्शन लिया, उसका डिफ्रेंशिएट करके उन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो सीधा सीधा क्या होगा, e रेज टू पावर x इंटू एफ ऑफ x, ऐसे हो जाता है। ये तो बात आप बिल्कुल ध्यान में ही रखना है, ये कभी नहीं भूलना है। इनसे बहुत सारे सवाल बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट ने किया है वहाँ पे, ठीक है। तो वो मेरे को गट फीलिंग क्या आ रहा था कि यार वहाँ पे अगर 1/x हो जाता ना, -1/x² हो जाता, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। तो मेरे को वहाँ से फीलिंग थोड़ा सा आ रहा था कि इसको अगर t मान लिया जाता ना, मतलब मेरे को पूछोगे सर आपको एकदम कैसे दिख रहा था, तो मेरे को इसलिए दिख रहा था कि इसको अगर x मान लेते ना तो मेरे क्वेश्चन क्या बन गया था, 1/x दिमाग में 1/x -1/x²। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन ही तो है, बाकी e रेज़ टू पावर x अपने आप जनरेट ही कर दे रहा है dt मिला के, है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या लिख दो, अब तुमने जो बना था वो लिखो जरा ध्यान से। तो क्या हो गया, यहाँ तो क्या बन गया, 1/x माइनस 1/x²। और यहाँ पे देखो dt की जगह पे तुमने क्या लिख देना, e रेज़ टू पावर x dx। अगर थोड़ा ढंग से सोचो इस पैटर्न पे है क्या, है बिल्कुल है। इसको थोड़ा सा प्लस यहाँ पे लगो और यहाँ पे माइनस ऐसे लिख दो एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये f है और ये f'(x) है, समझ रहे हो, ये f है और f' है, ये f है और f' है, ठीक है। तो बस दोनों को ऐड किया हुआ था ही ये, तो सीधा इसका आंसर क्या आ गया, e रेज़ टू पावर x इंटू 1/x। अब 1x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या थी, e रेज़ टू पावर x क्या आ रहा था, t, तो ऊपर क्या हो गया t। अब x की वैल्यू क्या थी, log t, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा क्या आ गया, प्लस c, b, है ना। वो बाकी वैसे आप करके देख लेना। वैसे मान लो ऐसे नहीं भी आपको, ये तो जानबूझ के मेरे को ये बताना था ना, इसलिए मैं बता दिया। अगर मेरे दिमाग में अगर मान लो रहता ना कि मैं इसको नहीं बता रहा होता तो 100% इतना सारा डिस्कस नहीं करता। मेरे को वो बताना था, इसलिए हमने इस मेथड से गए, ठीक है। नहीं तो मैं सीधा ऑप्शन मेरे को दिख रहा था कि b को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख के आपको क्या लग रहा है, मतलब ये मैं बार बार बोलता हूँ यार, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ, ये 2022 2023 में ऐसे इस टाइप के पूछे हुए मेरे, आप जाके 24 में या 23 में पूछा हुआ है, अब मेरे प्रीवियस ईयर वीडियो जाके देखना वहाँ पे। इसलिए बार बार अगर एग्जाम क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर करते जाओ जितना अच्छे से कर सकते हो। वहाँ पे भी हमने बताया था इसका बहुत आसान सा तरीका। मैं सीधा बोल रहा हूँ कि एन की जो वैल्यू है ना, एन को यहाँ पे क्या पुट कर दो आप, 0 पुट कर दो। एन को अगर आपने 0 पुट कर दिया तो पहले ऑप्शन ही देख लो, पहले ऑप्शन देख लो क्या क्या बन रहा है, ठीक है। एन को 0 कर लिया तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया 0, ये 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 हो गया 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 है ना, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो अगर ध्यान से करो तो क्या हो गया, 2 का पावर 2 है तो यानी 4 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4, और नीचे क्या हो गया 3 और 2 किया तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6, यानी पहला ऑप्शन क्या बन रहा है हमारा 4/6। डन। दूसरा ऑप्शन जरा ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, ये 4 बन रहा है ना, 4 क्या बन रहा है मेरे भाई, 4/2 बन गया, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, ठीक। अब जरा बी ऑप्शन देखो जरा क्या बन रहा है, बी ऑप्शन 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 8/3 बन गया। डन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और डी वाला ऑप्शन जरा ध्यान से देखो तो डी ऑप्शन क्या बन गया, 2 का पावर यहाँ तो 2 ही था और नीचे क्या था 2, यानी क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो चारों ऑप्शन अलग अलग आ गए। यहाँ से तो क्या आ रहा है 4/6 और यहाँ से क्या आ रहा है 2 और यहाँ से क्या आ रहा है 8/3 और यहाँ से क्या आ रहा है 1, ठीक है। ये चारों ऑप्शन बन गए। अब ठीक है, एन के 0 रखा तो तुमने यहाँ पे, तुम्हारा मूल क्वेश्चन क्या बन गया 0 से 2, अब यहाँ x था, अब ये क्या होगा 1 ही हो गया है ना, n को 0 रखते ही तो dx। अब इसका कि करे वो इंटीग्रेशन तो क्या हो गया x²/2, बस खत्म कहानी यहीं पे 0 से 2 है ना। अब क्या तुम ध्यान से करो तो क्या हो गया 4 - 0, यहाँ क्या था डिवाइडेड बाई 2, सो ऑप्शन इज आंसर क्या आ गया 2। अब कौन सा ऑप्शन है सी, खत्म। इतना आसान से। अब भाई एन वेन में क्यों उलझेंगे, प्रॉपर्टी क्यों लगाएंगे, मेरे को साफ दिख रहा है कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं तो उतना क्यों करना है। मैं फर्स्ट में ऑप्शन से सही कर लेता, आपको लग रहा था ना मेरे को, लेकिन ये बताना था ये वाला बात, इसलिए मैंने आपको वो वाला बात बताया था, ये मेरे को डिस्कस करना था आपके साथ, ठीक है। वैसे मैं अपने पुराने वीडियो में सारा डिस्कस किया हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार कर के जाओ, है ना। अब ये देखो, इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का एकदम कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं, मेरे को एकदम आंसर दिख रहा है कि मतलब क्या बताऊँ, मेरे को दिख रहा है, खैर मेरा प्रैक्टिस है तो आप मान के चल सकते हो। मतलब इसमें पैटर्न क्या है ना कि 1 + sin 2x को जिसको लिखने आ गया ना कि sin x + cos का होल स्क्वायर, तो बस उसका काम हो गया। कैसे, जैसे ऐसे देखो, आप एक काम करो कि 1 + sin क्या था लिखा हुआ, ये 2x, इसको ध्यान में रखना है, ऐसा लिखा जाता है। तो 1 को हमने बोल दिया कि यार ठीक है sin का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 sin × cos, है ना, लिख लिया ऐसे। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये sin + cos का होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बोल दिया मैंने। तो ठीक है भाई, तो यहाँ ऊपर में क्या था cos x - c - s अपॉन, है ना, मैं समय बचाने के लिए c - s लिख रहा हूँ, cos x - sin x। तो ये क्या हो गया s + c का होल स्क्वायर। अब देख के तुमको गट फीलिंग नहीं आ रहा है, यहाँ dx है कि भाई इसको क्या ले लो, इस वाले को क्या ले लो t ले लो। अगर तुम t ले लिया इसको तो sin x, देखो जैसे x + c बराबर हमने मान लो t ले लिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो sin को डिफ्रेंशिएशन हो गया cos, और cos का क्या हो गया माइनस का साइन, ठीक है। तो ये dx बराबर क्या हो गया यहाँ से dt, तो ऊपर में देखो यही तो मौजूद है यार, है ना। तो क्या हो गया dt अपॉन सीधा क्या आ गया t², ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो मेरे भाई, तो क्या हो गया t का पावर -2 + 1, और यहाँ पे क्या है तो क्या हो गया -2 + 1, तो क्या हो गया मेरे भाई -1/t। अब -1/t आया है तो t की वैल्यू क्या है तुमने माना था sin + cos, तो देख लो आंसर मैच कर लो आप, है ना, -1/, ये इसमें जो कॉन्सेप्ट था ना वो क्या था, ये पार्ट था। ये भी मैंने बहुत बार पैटर्न है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान से आना चाहिए, सब सारा चीज़ समझ रहे हो। डन, ये था इंपॉर्टेंट, बस इसका अगर जिसको ध्यान में होता कि ये कर जाता तो वो क्वेश्चन कर जाता, इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ करने के लिए, बस यही था जो था। बाकी तो बस वैसे एनसीईआरटी में है इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अलग से पूछ लिया कहीं पे, और ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है यार, कौन सा, बी वाला ना, बी इज़ द ऑप्शन, ठीक है। डन, अच्छे सवाल थे। हाँ मतलब था कि थोड़ा दिमाग खोलने वाला सवाल तो था।
अब ये देखो, इसको मेरे को लेना चाहिए था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन मेरे को लेना चाहिए था, खैर मैंने चलो यहाँ पे ले लिया। अब मॉड एक्स, अब कई लोग ना मॉड वर्ड खोलने लग जाएंगे, मतलब मैं क्यों खोलोगे यार मॉड वर्ड, है ना, मतलब आप समझ रहे हो। एक तो तरीका, मैं पहले आसान तरीका बताता हूँ आपको। जैसे मॉड एक्स का ग्राफ मैंने बताया हुआ है कि भाई इसका ध्यान करो, मैं कितनी सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, इसी सीरीज में मैंने बहुत बार बताया मॉड एक्स का ग्राफ बताने के लिए। एक्स है, एक्स बराबर 0, यानी 0 पे कौन सा विक्ट्री साइन, ऐसे कर करके कितनी बार नहीं, न जाने कितनी बार मैंने बताया है, ठीक है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, हमने बोला कि चलो मॉड एक्स का हमने ग्राफ बना लेते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ बना लिया, कैसे, ये हमारा रहा वाई एक्सिस और ये हमारा रहा एक्स एक्सिस, ठीक है, डन। अब ये हमारा रहा मॉड एक्स, ठीक है, ख़त्म। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई -π/2 से π/2 तक का इंटीग्रेट कर दो, तो ये -π/2 से लेके यहाँ देखो π/2 तक इंटीग्रेट कर दो। हमने बोला ये क्या है यार, ये क्या दिख रहा है, मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, और जितना इतना है उतना ही इधर है, तो मैं इसको बोल दिया कि a1 है ना, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू, यहाँ पे 5/2 है तो y बराबर x है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये भी 5/2 है, ये भी 5/2 है, तो ये क्या हो गया मेरे भाई 5/2 इंटू 5/2, और a हमारा मान लो a2 है, तो टोटल a बराबर क्या होना चाहिए था, a1 प्लस a2, ये तो कन्फर्म है ना, तो कुल मिला के क्या हो जाना था। और a1 बराबर क्या है दोस्त, a1 बराबर क्या है a2, ये कन्फर्म है, जितना इधर है उतना ही इधर है, तो क्या हो गया 2a1, सिंपल सरल बात। अब इसमें क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो क्या गया 25, ये हाफ, चलो कोई नहीं, अगर लिख देता हूँ मैं 25/4, है ना, तो ये 2 से 2 गया, तो 25/4 इज आंसर। बस इतना सा करना था, ये तो मैंने लिखने में इतना कर लिया। तो आप पेन कॉपी चलाते हैं ना, तो मतलब ऐसे कुछ नहीं, डायग्राम 2 मिनट में करते तो 2 मिनट में कर लेते यार, 25/4 इसका आंसर हो जाता, ठीक है। बाकी प्रोसेस क्या था, बाकी प्रोसेस इसका था कि -5/2 से ये 0 तक चलता, ठीक है, मतलब ये निगेटिव रहता, तो ये फिर मॉड एक्स किस में खुलता, -x में, dx प्लस फिर क्या हो जाता है यहाँ 0 से लेके 5/2x dx, है ना। ये करते आप, ये कर करके इंटीग्रेशन करते, फिर से जो भी कैलकुलेशन करते वहाँ से भी क्या आ जाता 25/4 आंसर आ जाता, ठीक है, डन। तो ये था सेकंड मेथड। नंबर 5 में क्या, 5वां सवाल क्या पूछा गया इंटीग्रेशन में कि tan इनवर्स ऐसा कुछ दिख रहा है ना। अब तुम सोचो यार, वो 1 मिनट में क्वेश्चन कराएं तो बहुत ज़्यादा लेंदी वेंदी तो देगा नहीं, कुछ एकदम प्रॉपर्टी टाइप का अगर क्लिक हो रहा है, मान लो नहीं भी आ रहा है ना समझ में, सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा, एक्स कुछ रख दें, है ना, तो फिर रखेंगे तो एक्स रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन करने में इसमें बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करना पड़ेगा, तो उतना अगर 1 मिनट में मान लो सवाल भी अगर हो भी रहा है तो हम नहीं करेंगे वैसे, ठीक है, उधर सोचना भी नहीं है क्योंकि बहुत टाइम जाएगा अपना। तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी के बारे में सोच लेते हैं थोड़ा सा कि कुछ लग तो नहीं रहा है, नहीं भी लग रहा है तो एक काम करो ना भाई, तुमको इसको क्या मान लो 1 सेकंड के लिए, एफ ऑफ एक्स मान लो तुम, ठीक है, तो इसको एफ ऑफ एक्स माना तो तुम्हारा टारगेट क्या होता है, a + b - x ऐसे करके तो निकालते ही हो ना, वो तो हिट है सबसे। तो तुम देखो कि हमने अगर इसको एफ ऑफ एक्स बोला है, इसको अगर क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स है हमारा, तो इसके जस्ट नीचे एक चीज़ निकाल लो कि एफ ऑफ 1 - x निकाल दो, है ना। क्या किया, 1 + 0 किया और 1 - x निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है जरा ध्यान से देखा, tan इनवर्स, है ना, इधर 2x के जगह पे क्या लिख दूँ मैं 1 - x, ठीक है, और ये क्या हो गया -1, ठीक है, और नीचे खेल क्या हो रहा है 1 + 1 - x, ठीक है, और माइनस का 1 - x का होल स्क्वायर, ये तो कंफर्म हो गया। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करो तो क्या हो गया, tan इनवर्स तो था ही यहाँ पे, है ना, tan इनवर्स तो था ही, ऊपर में क्या हो गया 2 - 2x, और ये हो गया -1, हाँ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करा रहा है आपसे, है ना, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से नंबर ये देना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। 1 - x और 1 - x का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 1, देखो जरा इसको मैं एक बार अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 + x² और माइनस का 2x, और आगे क्या लगा हुआ था यहाँ पे एक माइनस का साइन भी था, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, इसको -1 बना देगा और फिर -x² बना देगा, और उसको -2x को क्या बना देगा, प्लस का 2x ऐसे बना देगा, ठीक है। तो ये 1 से 1 तो हो गया कैंसिल, ठीक है। तो अगर ऊपर में ज़रा ध्यान से लिखो तो क्या हो गया, ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ पे क्या गया 2 में से 1 गया तो क्या हो गया 1 - 2x, एकदम करेक्ट है। फिर क्या हुआ ज़रा ध्यान से देखो, 2x में से x गया तो क्या बच गया माइनस का x, ठीक है, तो 1 माइनस क्या बच गया बेटा, सॉरी प्लस का x और माइनस का x²। अब जरा देखो कुछ आ रहा है क्या रिलेशन टाइप का, तो ध्यान से देखो, तो कुछ नहीं, साफ साफ मेरे को दिख रहा है कि अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जैसे यहाँ माइनस कॉमन ले लो आप, है ना, तो अंदर तो प्लस बन गया और ये वाला चीज़ माइनस बन गया, ठीक है। और फिर इसको का जब tan इनवर्स माइनस थीटा क्या करते हैं, ये वाला याद करो जरा ध्यान से, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारे पास,
tan इनवर्स थीटा। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है और बाकी सेम चीज़ यही आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, ये कंफर्म हो गया है ना। तो एक तो कंफर्म हो गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो देखो ना एक हिट और मिल गया हमको। ठीक है, कि जब भी ये चीज़ ऐसा हो रहा है ना तो कैसा हो गया, याद करो एक प्रॉपर्टी और, कौन सा, जीरो से तुम 2a वाला याद करते थे कि एफ ऑफ एक्स ए डी एक्स है ना। वहाँ पे उतना लिखना मत, तो आपके लिखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जीरो कब हो जाता था और वो कब हो जाता था, ज़रा ध्यान से देखो। ये जीरो से a कब हो जाता था, आगे 2 उतर जाता था और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता था, एक तो ऐसे होता था, और ये जीरो भी होता था। याद आ गया तुमको ये प्रॉपर्टी, है ना, मैं ही बोल रहा था आपको। तो ये कब होता था, ज़रा ध्यान से करो, है ना। ये कब होता था, ये तो तब होता था कि जब एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाए, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आ जाए। ठीक है, और ये कब हो जाता था कि जब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ना, माइनस एक दूसरे के क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, मतलब माइनस के साथ हो जाए। तो यहाँ पे वही तो हुआ यार, एफ ऑफ क्या है, 2a की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ था। 2a की जगह पे क्या लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ था। ठीक है, कंफर्म है, 2a की जगह पे 1 लिखा हुआ था और वो उसी का क्या आ गया, नेगेटिव आ गया जब हम इसको सॉल्व करने गए तो, है ना। इसका देखो रिलेशन और इसका देखो। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो बस इतना था। मतलब एक मैं बोल सकता हूँ कि हाँ चलो इसमें तुम्हारा थोड़ा ना कैलकुलेशन यूज कर लिया, दिमाग नहीं यूज किया। ये तो प्रॉपर्टी, अगर भाई आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको तो पता ही होना चाहिए ये सब प्रॉपर्टी इस्तेमाल में होता है ना। ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये सब प्रॉपर्टी होता है। और बाकी इसमें क्या किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन करा है वो आपसे, समझ रहे हो। बस इतना सा काम मेरे को बोलोगे तो मैं मान रहा हूँ कि हाँ वो आपसे इतना काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके आएंगे वीडियो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे।